मैं कहता हूँ एक दफ़ा जनरल साहब एक बारी सिर्फ तुसी कहो कि सवेरे जंग होनी जो सारी रात साढ़े बच्चे गलियां च ना नच्चे तो गल करना, सारी रात ताड़ा तमाशा वेखण वास्ते, जहाज़ वेखण वास्ते बच्चे बूढ़िया ने उत्ते छत्तां ते चढ़ के वेखना है जी। कदी हुण अभिनंदन आएगा हैं जी, इत्थे चाह मुक जानी, होटल बंद हो जाने, कहना सारा इंडिया दी फौजां वास्ते असीं कप तैयार करके रखे ने। देखो तो सही, मैं कहना ऐलान करे जे इंडिया दे अंदर लखां मावां दे हंबल ना टिक जाण ते सानू कहना, लेकिन जनिया वाला दलेरी वाला। और ये वो कौम है, जब ये इंडिया वाले ऐवी नहीं असी फतह किया जनाब, जब हमारे मुजाहिदीन के घोड़े दौड़ते थे तो इनकी माओं के हंबल गिर जाते थे। और ज़ियाउल हक को उसने धमकी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, जब ज़ियाउल हक मिलने गया सी ना, उन्हें हमले की धमकी लगाई उत्थे इंडिया के अंदर। उन्हें क्या याद रखी, पाकिस्तान ते तू बम चलाया ना तो पाकिस्तान मिट जाएगा, मुसलमान नहीं मिटने। तो जो असी एटम बम चलाया ना, हिंदू दुनिया च नहीं बचना, सिर्फ एक धमकी के ऊपर। गांधी वर्गा बेशरम, अब हमारे पास ताकत नहीं, हालात नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो हालात कभी है ही नहीं। मैं कहना फौज भी ना लड़ाना, सिर्फ ऐलान जिहाद करके सानू मदरसे वाले सिर्फ छड़ दियो, ताड़ा भी फायदा हो जाएगा, लिबरल्स का भी फायदा हो जाएगा। असी शहीद हो जाएंगे, तुसी पिछों भैणा नचाना। अल्लाह तबारक व ताला जो है उसका फ़ैसला और उसकी रज़ा, उसका फ़ैसला और रज़ा ये है कि उसका जो नूर है ना, उसका दीन, वो रोशन हो के रहेगा, उसे कोई नहीं बुझा सकता। ये उसका फ़ैसला, उसका दीन, उसे कोई भी बुझा। जो ये कोशिशें करते हैं ना, असलों के ज़रिए, दहशतगर्दियों के ज़रिए, बम गिरा कर, पाबंदियाँ लगा कर, रब फरमाता है ये मुंह की फूंकें हैं, ये मुंह की इन फूंकों से ये नूर बुझने वाला नहीं है, अगरचे ये काफरों को बुरा लगे। अल्लाह अपने दीन को गालिब करके रहेगा, ये रब का फ़ैसला है। तो इसलिए देखें, जो दुश्मन हैं वो पूरी ताकत के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ और इत्तेहाद के साथ और पूरे वसाइल और असले के साथ हमलावर होते हैं, लेकिन वो तबाही तो ज़रूर फेरते हैं, लेकिन अपने मकासद में कभी कामयाब। अफ़गानिस्तान में ले लें, कश्मीर में ले लें, शाम में ले लें, इराक़ में ले लें, ईरान पे ले लें, पाकिस्तान पे ले लें, लबनान में ले लें, फ़लस्तीन में ले लें। उसकी वजह, अगर ये बच्चे हैं ना, ये सब ममालिक में मुसलमानों की हालत तो आपके सामने है। इनको ना कोई जज्बा, ना शौक़, ना वलवला, ना जिहाद की तमन्ना, ना आरजू, कुछ भी नहीं, ना वसाइल, ना मालो दौलत, ना असबाब, लेकिन फिर भी ये क्यों बच गए? क्योंकि ये रब का फ़ैसला। तो बहरहाल जो हालात हैं आपके सामने हैं, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए मैं आपके लिए सिर्फ पहली इतनी बात कर दूं कि आप सूरह निसा और सूरह तौबा पढ़ लें, आपको पूरा मंज़र खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जो मंज़र है कि आज देखिए ये जंगें हैं, अमेरिका में क्यों नहीं हो रही, यूरोप में क्यों नहीं हो रही, चाइना में क्यों नहीं हो रही, ये मुसलमान ममालिक में ही क्यों होती हैं? कभी कश्मीर में, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी इराक़ में, कभी शाम में, कभी मिस्र में, कभी फ़लस्तीन पे, कभी लबनान पे, यानी ये मुसलमानों ही के मुल्कों में क्यों होती है? समझ रहे हैं मेरी बात? ये एक सवाल है ना। इसलिए कि कुफर, ये रब का फ़ैसला है, ये कुरान तो इसका पूरा मंज़र खींचा है, अल्लाह ताला ने वाज़िया बता दिया। हम तो बेवकूफ़ हैं ना, कुरान पढ़ना ही नहीं, समझना ही नहीं, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो सियासतदान क्या कहते हैं, हुक्मरान क्या कहते हैं, फ़ौजी क्या कहते हैं जी, ये बिकाऊ मुल्ला क्या कहते हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, हमने तो उनकी बात। रब कहता है कि ये
उस वक्त तक तुमसे राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम इनके कुफ्र पर ना आ जाओ। और जब तक तुम कुफ्र नहीं करोगे ये तुम्हारे साथ लड़ते रहेंगे, तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिशें करते रहेंगे, तुम्हारे जवानों को, बच्चों को, औरतों को ये मारते रहेंगे, तुमसे मुआहदे कर कर के तोड़ते रहेंगे, करारदादें कर कर के तोड़ते रहेंगे, कस्में उठा उठा कर तोड़ते रहेंगे, इंसानियत का हुकूक के नारे लगा लगा कर तोड़ते रहेंगे, ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। असल इनका मकसद कोई कहता जी फ़लाँ जो पेट्रोल के लिए आ गया, फ़लाँ ख़जानों के लिए आ गया, ये सब ऐसे झूठे फ़लसफ़े हैं। असल फ़लसफ़ा यही है कि इन्हें इस्लाम से तकलीफ़। ये कहते हैं कि मुसलमान ख़त्म हो जाएं या हमारे कुफ्र पे आ जाएं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कह दिया और फिर हुक्म हमें क्या दिया है। रब कहता है कि आइमतुल कुफ्र के साथ, अब मेरे पास बेशुमार आयतें हैं, मैंने बेशुमार आयतें अब वो सुना नहीं, अब सूरह निसा, सूरह तौबा पढ़ लें, बाकी भी जिहाद की कई आयात हैं मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर, आप पढ़ें। तो रब फरमाता है, फिर उनके जवाब में रब हमें हुक्म क्या देता है ना। अब ये देखना है, जो खालिक़े कायनात, जो रब्बुल आलमीन है, जो कुछ हो चुका उससे भी जानता है, जो है, जो हाल, माजी, मुस्तकबिल सब कुछ जानता है, क्या होगा, कैसे होगा, हर चीज़ को जानता है। उस रब का फ़ैसला ये है, वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, ये तुम्हें जहाँ कहीं मिले ना, या यहूदो नसारा मुशरिकीन, जब ये तुम्हारे साथ लड़ने पे आए, ये जहाँ भी मिले, फ़क़्तुलूहुम, इन्हें काट के रख दो, इन्हें कत्ल करो। और ये बार बार आयात में हमें कहा गया कि इनसे लड़ो, आइमतुल कुफ्र के साथ लड़ो। ये इस टाइम आइमतुल कुफ्र कौन है? इनके इमाम। अमेरिका से लड़ो, यूरोप से लड़ो। जब तक आप इन्हें आंखें नहीं दिखाएंगे ना, याद रखें, आप लुटते रहेंगे। ये पक्की बात है, ये पूरी ये इनके बयान है यार। इसराइल के वज़ीर आज़म, अच्छा इसराइल जो है ना, ये एक पपट है, असल में इसके पीछे अमेरिका और यूरोप है, ये याद रखें। वही उन्होंने एक रखा हुआ है आगे बदमाश बोलने के लिए, तो वो आप उनके सुन लें। उसने नाम लेके कहा कि हम पाकिस्तान और ईरान को जो है ना, ये एटमी ताकत से हमने खाली करना, ये हमारा मिशन है। तो याद रखें, ये इन मुल्कों की बारी आई ना, अब रह कौन से गए, 2-4 और मुल्क हैं, उसके बाद आपके पाकिस्तान की बारी है। जड़े तुम ये नगमे गा रहे हो ना, अपनी दफ़ा जब हमारे यहाँ हमला होता है ना, और जनरल रईस शरीफ था ना, वो पेशावर स्कूल पे हमला हुआ तो कहता था मैंने अपनी कमरे के अंदर तस्वीरें लगाई हुई हैं उन 200 बच्चों की, और मैं रोज़ देखता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। हमारा सवाल ये है कि ये जो फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर बच्चों के सर जुदा हो गए, हज़ारों बच्चे मर गए, जिस्मों के टुकड़े हो गए, आंतें बाहर आ गई, दिमागों में सुराख हो गए, जिस्म रेजा रेजा हो गए, माएँ रो के कह रही हैं मेरे बच्चे का सर नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे का धड़ नहीं मिल रहा, मेरे 2 बच्चे मर गए, 4 बच्चे मर गए, सिर्फ उंगलियां मिली हैं, पता नहीं, थैले में बच्चा दे दिया, पता नहीं किसका है। वो थैलों के अंदर गोश्त के लोथड़े लेके फिर रहे हैं, माएँ चीख रही हैं, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, जवानों के खून, औरतों के खून, बूढ़ों के खून, हज़ारों, 35,000 तो पुराना फिगर है, और उनके मकान गिरा दिए, हॉस्पिटल गिरा दिए, स्कूल गिरा दिए, घर गिरा दिए, सड़कें तबाह, बिजली तबाह, पानी तबाह, गैस तबाह, गर्मियाँ गुजर गई, सर्दियाँ गुजर गई, बारिशें आ गई, धूप आ गई, भूख प्यास। और बच्चों से इंटरव्यू लेते हुए पूछते हैं बेटा कोई मसला, वो कहते हैं खाने को नहीं है कुछ खाने को कुछ नहीं है, वो रो रो के कहते हैं खाने। और छोटे छोटे बच्चे 6-6 माह, साल, 1.5, 200 साल के बच्चे मलबे पे पड़े, उन्हें पता ही नहीं अब सोना है, खाना है, हमारा मसला क्या है, हमें तकलीफ़ क्या है, हमने माँ को ढूंढना है, बाप को ढूंढना है, क्या करना है। अपने वालिदैन की कब्रों के ऊपर, लाशों के ऊपर बैठ के वो सो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, हाथ में खिलौने पकड़े हुए हैं, खिलौनों से खेलने की उम्र थी, उनके ऊपर बम गिरा दिए। ऐसे ऐसे बम वहाँ पे गिराए हैं कि वो पिघल गए, उनके जिस्म, सारा जिस्म जो है वो उसके ऊपर एलर्जिक हो गई, पिघल गए, नकारा हो गए, सिस्टियाँ ले ले के वो कौम मर गई। लेकिन इस कौम को जनाब, जिनको 200 तस्वीरें दे के नींद नहीं आती थी, जब वो 57 ममालिक का हुक्मरान बना, उसको सुकून की नींद आना शुरू हो गई है। अब उसने कोई बयान नहीं दिया। हाँ जी, इंडिया हमला करने की बात करे, सारे अब इकट्ठे हो गए हैं।
इसलिए कि ये फ़लस्तीन के बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं जी। इंडिया ने अभी हमला नहीं किया, अभी बात की है, तड़ी लगाई है और सारे अब इकट्ठे हो गए जी, जंग करेंगे, ये पानी बंद हो गया तो ये ऐलाने जंग है, ये होगा वो होगा, तजारत बंद, जहाज़ बंद, सब कुछ कर लिया है जी। इधर तो मरा भी कोई नहीं, इसलिए कि वहाँ तड़पने और मरने वाले हमारे बच्चे, इनको हमने अपना बच्चा तस्लीम नहीं किया। ये साफ पैगाम है इन हुक्मरानों और इन जिम्मेदारों के लिए हैं जी, जिन्होंने एटम बम की पॉलिश की, मालिशें की, मिसाइल और रॉकेट और टैंक और जनाब ड्रोन और क्या क्या इनकी मालिशें और तेल, और इस पे गाने गाने के लिए कौम पैदा हुई है जी। इसने वह इधर मजम्मत की, लेकिन इन्होंने उस कौम जो हमारे बच्चे थे, वो मुसलमानों के बच्चे हमारे बच्चे हैं जी, वो इधर सिंध में एक बच्ची चीखी, फिर मोहम्मद बिन कासिम आया है जी फ़लस्तीन के अंदर। जनाब एक औरत ने कहा महमूद गज़नवी को हैं जी कि आओ हमारी मदद के लिए, वो सोया नहीं फिर पूरा साल हैं जी। फिर वो बुरनस को उसने जाके पकड़ा और कहा सारे फतह किया फ़लस्तीन का, सारे जर्नल आज़ाद हैं, बुरनस को सामने लाओ। उन्होंने कहा हाँ भाई, तुमने कहा था ना मेरी बच्ची को कि अपने मोहम्मद को बुलाओ, उससे को मदद भेजे, आओ मैं अपने रसूलुल्लाह की मदद आ गया हूँ। गैरतमंद ऐसे होते हैं जनाब, गैरतमंद बयान नहीं देते। अगर इनके अंदर जुर्रत होती, खुदा की कसम इनका एक बयान अमेरिका, यूरोप और इसराइल को ज़मीन पोस कर दे, एक बयान, एक दिन के अंदर वो सारा फ़लस्तीन खाली कर दें, इसराइल से भाग जाएं। सिर्फ ये एक कह दें कि सुबह तक, ओ कुत्तों यहाँ से निकल जाओ मेरे बच्चों के कातलों, अगर सुबह तक तुम्हें टाइम देता हूँ ना निकले तो मैं अपने एटम बम और मिसाइल लेके सुबह सुबह आ रहा हूँ। वल आदियाती दबहन फल मूरियाती कदहन फल मुगीराती सुबहन फासल न बही नकन वसत न बही जमा। और मेरा रब कहता है मुझे मिसाइलों राकेटों की कसम, जो गरज के साथ जाकर दुश्मनों के अंदर धमाका करके उनके जिस्मों के चीथड़े उड़ा के रख देते हैं। और मेरे रसूलुल्लाह ने, मेरे रसूल ने कह दिया जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। ओ बुज़दिलो निकल जाओ, मैं आ रहा हूँ। यकीन माने ये बयान थे हैं जी। कई दफ़ा इसराइल ने कोशिश की इधर हमला करने की, पीछे भी ये चंद साल पहले की, तो हमारे एक जर्नल ने बयान दिया 12 मिनट लगेंगे इसराइल को तबाह करने में। तो जब अपने मुल्क की बारी आई 12 मिनट हैं जी, वो हमारे हज़ारों बच्चे और औरतें वहाँ पे मर गई, कट गई हैं जी। 1.5 साल हो गया वो भूख प्यास से मर गए, पानी को तरस रहे हैं। वो तुमसे ज़्यादा नाज और नखरों में रहने वाले थे, उनकी छत छिन गई, पूरा शहर वीरान हो गया हैं जी। तुमने कोई 12 मिनट की धमकी नहीं, एक ये हमारे जर्नैल धमकी दे देना 12 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, निकल जाओ कुत्तों हैं जी। मोहम्मद अरबी का शेर आ रहा है और पूरे एटम बम के साथ आ रहा है, और अगर अमेरिका का बेड़ा आएगा तो सीधा एटम बम गिराया जाएगा। आप यकीन माने के बयान दे दे, सारा कुफर गिर के रह जाएगा। और इनका हाल सिर्फ एक है, याद रखें, ये बाइकआउट भी बड़ी अच्छी चीज़ है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना भी, लेकिन इनका सही हल एक ही है, याद रखें, वो है इसराइल पे कब्ज़ा। इसराइल यार ये उसकी आप लोगों ने उसको हवा बनाया हुआ है, औकात ही कोई नहीं है उसकी। ईरान के थक्के तरीन मिसाइल होते हैं, थक्के तरीन हैं जी, उन मिसाइलों का वो सामना नहीं कर सका जनाब। तो फ़ौज भेजी हो, ISI भेजी हो, शेर भेजे हों, मैं कहता तो देखें इनका हाल क्या होता है। ये तो घंटों की मार है इसराइल, इसको फतह करना घंटों की मार। तो हमारा अल्लाह का शुक्र, ये हालात नहीं है, हालात नहीं है। और बदर में हालात थे, खंदक में हालात थे, ओहद में हालात थे, मदीने में जो जंगें लड़ी गई हालात थे। 120 जंगें लड़ी गई पाँव के ऊपर पट्टियाँ लपेट लपेट कर, बगैर तलवारों और घोड़ों और ऊँटों के डंडों के साथ लड़ी गई। 120 10 साल के अंदर जंगें लड़ी गई। और महीनों की भूख, 2-2 महीनों की भूख, खाली पेट, बगैर पानी के, बगैर खाए, नंगे पाँव और पट्टियां बांध के जंगें लड़ी। हालात उस वक्त खुदा की कसम
जितने अच्छे हालात इस वक्त हैं कभी उम्मत मुसलमा पे आए ही नहीं थे। जितना माल और दौलत और असला और ताकत इस वक्त है, खुदा की कसम उम्मत मुसलमा ने ऐसी ताकत कभी देखी ही नहीं थी। लेकिन बात यह है, जब ताकत न थी हुक्मरान गैरतमंद थे, जब ताकत आई तो हुक्मरान ही बगैरत निकल आए हैं। सिर्फ ये मसला है। कमी आज जो है हालात ख़राब हो, ये हुक्मरानों की गैरत मर गई। आज यकीन माने, आज सऊदीया पे हमला होना, अमेरिका करे, यही सऊदीया अमेरिका से लड़ेगा। हाँ जी, इराक पे अमेरिका ने हमला किया 57 ममालिक के साथ, पूरे यूरोप के साथ मिल के इराक पे लड़ा। शाम पे हमला हुआ, शाम लड़ा। अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ, अफ़गानिस्तान लड़ा। हाँ जी, हर जगह पे लड़ते हैं। बात यह है कि अल्लाह के लिए लड़ो, फिर तुम्हें अल्लाह फतह देगा। अल्लाह का वादा है रसूलुल्लाह की ज़ुबान से कि तुम्हें, या मैं तुम्हें शहादत और जन्नत दूंगा, या फिर तुम्हें माले गनीमत के साथ वापस लौटाऊंगा, माले गनीमत के साथ। यानी मईशत कैसे बनेगी, घोड़े कहाँ से आएंगे, असले कहाँ से आएंगे। सहाबा के पास घोड़े बदर से आए, खंदक से आए जिहाद करने, उनके पास घोड़े नहीं थे। जिहाद किया, रब ने घोड़े दिए। उनके पास तलवारें नहीं थी, जिहाद किया, तलवारें मिली। उनके पास ऊँट नहीं थे, जिहाद किया, ऊँट मिला। उनके पास तजारत नहीं, जिहाद किया, रब ने तजारत दी। उनके पास निज़ाम नहीं था, जिहाद किया, उन्हें निज़ाम मिला। उनके पास तीर नहीं थे, जिहाद किया, तीर मिले। खुदा की कसम, आज भी हमारा मुल्क उठ जाए, रब ने हर किस्म की ताकत अता फरमाएगा। याद रखें। तो ये देने वाला रब है। और जा देना जी, तौहीद देने वाला रब है, रब है, रब है, रब है जी। तो जब रब के हुक्म की बात आई तो सारे लम्बे पै गए। हैं जी, वो कहते हैं ना, कुत्ती इधर नज़दीक से शिकारी, इधर नज़दीक, जो शिकार की वारी आई दुम दबा के भाग गए। ये पालिश करने। फिर जब आज उनकी खातर नहीं बोले तो तुम्हें इंडिया जैसा मुल्क भी, हैं जी, वो जो गाय का पेशाब पीने वाला मुल्क, और जो उसके वज़ीर आज़म ने पानी बंद किया, उसके फौजी रोने लग पड़े हैं, और सानू चाह दो, साड़ी रोटी कोई नहीं, साड़ी पेंशन रुक गई, साढ़े को कपड़े नहीं। यानी बताएं उस फौज ने क्या लड़ना जिसका मुराल ये है। वीडियो देखें इनकी, उनके वज़ीर आज़म ने जनाब पानी बंद करने की धमकी लगाई, फौज रोने लग पड़ी। वो कहते सानू लड़ा ही ना देन, हैं जी, साढ़े को पैंपर नहीं, साढ़े को जनाब कपड़े कोई नहीं, सानू तनख्वाह नहीं मिली, चाह कोई नहीं, रोटी कोई नहीं। और खुदा की कसम, लड़ने वाली तो पाकिस्तान फौज है, सिर्फ हमारे जर्नैलों को अपना सीना दिखाने की, अपनी धार दिखाने की सिर्फ देर है। एक दाड़ मारन, यकीन माने ये इंडिया तो चीज़ ही कोई नहीं है। मैं कहता हूँ एक दफ़ा जनरल साहब एक बारी सिर्फ तुसी कहो कि सवेरे जंग होनी, जो सारी रात साढ़े बच्चे गलियां च ना नच्चे तो गल करना, सारी रात ताड़ा तमाशा वेखण वास्ते, जहाज़ वेखण वास्ते बच्चे बूढ़िया ने उत्ते छत्तां ते चढ़ के वेखना है जी। कदी हुण अभिनंदन आएगा, हैं जी, इत्थे चाह मुक जानी, होटल बंद हो जाने, कहना सारा इंडिया की फौजां वास्ते असीं कप तैयार करके रखे ने। देखो तो सही, मैं कहना ऐलान करे जे इंडिया दे अंदर लखा मावां दे हमल ना जित जाण ते सानू कहना। लेकिन जने वाला, दलेरी वाला, और ये वो कौम है, जब ये इंडिया वाले ऐवी नहीं असी फतह किया जनाब। जब हमारे मुजाहिदीन के घोड़े दौड़ते थे तो इनकी माओं के हमल गिर जाते थे। बात में घोड़े की धाक सुन के, ये इंडिया की तारीख है। बच्चू असी तो कल्ले आके इंडिया ते कब्जा किया, बात समझ, इंडिया ने साढ़े ते कब्जा नहीं किया। इंडिया आज 70 साल हो गए उसकी ख्वाहिश है पाकिस्तान के टुकड़े कर दे। याद रखें, इंडिया ने हमारे टुकड़े नहीं किए, हमने इंडिया के टुकड़े किए हैं। अगर बांग्लादेश बना हमने बनाया है, पाकिस्तान बना हमने बनाया है, इंडिया के टुकड़े हमने किए हैं। दोस्तों, जब साढ़े को कुछ है नहीं सी, तब अगर हमने टुकड़े कर दिए, आज लड़े तो कोई पता लगे ना जी। लेकिन गल आज गैरत चाहिए। गैरत तो इधर से जनाब धमकी लगाई और घंटों की, और आवाज़ आवे 3 घंटे का टाइम है,
जे तुसी बंदे दे पुत्र ना बने तो जनाब मैं अपने मजाइल भी चलनगे, शाहीन भी चलेगा, खालिद टैंक भी आएगा, JF थंडर भी आएगा, जनाब F-16 भी आएगा, हतफ 1 से लेकर हतफ 9 तक भी आएगा, अबाबील भी आएगा और मिनी एटम बम भी आएगा। और अगर तुसी बदमाशी ना छड़ी, तुसी एटम बम छड़ो ना छड़ो, साडा एटम बम आया ही आया। और ज़ियाउल हक को उसने धमकी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, जब ज़ियाउल हक मिलने गया सी ना, उन्हें हमले की धमकी लगाई उत्थे इंडिया के अंदर। उन्होंने कहा याद रखी पाकिस्तान ते तू बम चलाया ना तो पाकिस्तान मिट जाएगा, मुसलमान नहीं मिटने। तो जो असी एटम बम चलाया ना, हिंदू दुनिया च नहीं बचना, सिर्फ एक धमकी के ऊपर। हाँ जी, साढ़े पीछे ये चंद साल पहले की बात है, 5-6 साल पिछली हुकूमत की बात है। हमारे एक जनरल ने खड़े होकर ये इसराइल हमला करने लगा था, उन्होंने कहा सिर्फ 12 मिनट लगेंगे इसराइल को तबाह करने में, अगले ज़मीन पे गिर गए। आप यकीन, इसका हाल ही सिर्फ ये है कि इंडिया जंग करे ना करे, आप ऐलान जिहाद करें। और मैं कहता हूँ जिहाद से तुसी इन्हू भी छड्डो, सिर्फ फौज हिम्मत करे, हुकूमत हिम्मत करे, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी करवा लो ऑनलाइन, कहो जी हाँ जी जिहाद हक च कौन कौन है और कौन लड़न आएगा। मैं कहना उस मरदमशुमारी के रिजल्ट सुन के ही जो हिंदू पीछे ना हो गए तो गल करना, वो इनकी औकात ही नहीं है। रब ने कहा है कि कुफर के ऊपर फिर रब क्या करता है, बुज़दिली छा डाल देता है उनके बड़े लश्करों को। ये हुआ है, कुरान पढ़ो, रब कहता मैं फिर इन्होंने बड़े बड़े लश्कर छोटे छोटे करके बहाना वा। फिर मुसलमानों के ऊपर सकीना नाजिल होती है, बड़े लश्कर वेख के असले वेख के भी उन्होंने दिल मुतमिन रहने दें। हाँ जी, फिर नेज़े लगते हैं तो फिर यह नहीं कहते हाय 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 साढ़े पैंपर मुक गए, साड़ी तनख्वाह नहीं मिली, सानू चाह पहुँचाओ, बड़ी ठंड है। हाँ जी, तुम्हारी तारीख ये है, हमारी तारीख ये है जब सहाबा को तीर लगते कहते खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया, मुझे पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही है, या अल्लाह मुझे लंगड़ाता हुआ जन्नत में दाखिल फरमा दे। हजूर फरमाते मैंने अब्दुल्ला बिन जमू को देखा कि वह जन्नत में लंगड़ाता हुआ जा रहा है। साड़ी तारीख तेज ही है। हाँ जी, दुआ करते हैं जिहाद में, या अल्लाह मैनू वापस ना आवा, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जान। हाँ जी, वह टुकड़े टुकड़े करके तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। तू पूछे है बंदे क्या हुआ, मैं कहूँ मौला तेरी मोहब्बत में सारा जिस्म छन्नी छन्नी करवा के आ गया। हाँ जी, वो खालिद बिन वलीद सारी जंगें लड़ी। हाँ जी, इतने बुज़दिल बैठे ने, तरह तरह के बुज़दिल, मिर्ज़ा जेलमी, और गामदी, और परवेज़ बेहूद, तरह तरह के, और जियो न्यूज़ टुकड़ा, ओ पीरज़ादा की ना है वो बैठा है। अजी ये बेशरम लोग बैठे, बुज़दिल। हज़रत खालिद, उन बुज़दिलों के लिए सिर्फ एक जुमला, हज़रत खालिद बिन वलीद का विसाल होने लगा, वो रो पड़े। किसी ने पूछा हजूर जंगल लड़ियाँ नहीं रोए, इत्थे रो पे हो, मौत से डर गए हो? कहा नहीं, मैं देख रहा हूँ मेरे जिस्म के ऊपर एक बालिश बराबर भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे तीर का निशान ना हो। हाँ जी, तलवारों के निशान ना हो मेरी आँखों पे, मेरे कान पे, मेरे नाक पे, मेरे रुखसारों पे, मेरी थोड़ी पे, मेरे सर पे, मेरे माथे पे, मेरी बाजुओं पे, मेरे पूरा जिस्म तलवारों नेज़ों से छन्नी छन्नी है, लेकिन मुझे मौत ना आई। आखिरी जुमला बोला उन्होंने, और उनकी आज कब्र के ऊपर भी लिखा हुआ है शाला बुज़दिलानू कभी नींद ना आवे। वह या अल्लाह जो बुज़दिल हैं उन्हें कभी नींद ना। तो ऐसे बुज़दिल हैं जी, अब हालात नहीं है, गामदी वर्गा बेशरम, अब हमारे पास ताकत नहीं, हालात नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो हालात कभी है ही नहीं। मैं कहना फौज भी ना लड़ाना, सिर्फ ऐलान जिहाद करके सानू मदरसे वाले सिर्फ छड़ दियो, ताड़ा भी फायदा हो जाएगा, लिबरल्स का भी फायदा हो जाएगा। असी शहीद हो जाएंगे, तुसी पिछों भैणा नचाना क्यों जी? असी शहीद हो जाएंगे, ताड़े जलसियां च कॉन्डोम लभणगे, 120 दिन के धरने च कॉन्डोम लभे। बात समझ रहे हो? हाँ जी, याशियाँ सानू मदरसे वाले भेजो, लड़ गए, फतह की तो माले गनीमत ताड़ा, इसराइल का सारा मालो दौलत ताड़ा, जो शहीद हो गए रज के भैणा पिछों नचाना।
है जी बुज़दिलो, है जी और बयान फवाद चौधरी, है जी पहले मौलवियों को भेजो, है जी एक और बोले है जी पहले मौलवियों ने भेजो, जो जिहाद का फतवा देते उन्होंने भेजो। पुत्र ताड़े च एक ही भैड़ है, एक ही असी कहने पे हाँ कि जिहाद है, सानू मौलवियों नू कड्डो, सानू वीज़े ते असला दियो, तुसी सानू मजाइल भी चलाना ना सिखाना। इंशाअल्लाह असी जोड़े अफगानिस्तान के मुजाहिदीन की तरह ना जी वो अंग्रेज़ है वो एयरपोर्ट पर लाते हैं, वो मुजाहिदीन पुछो कच्चे ते जहाज़ ला देंगे है जी। वो बड़े बड़े जनाब टैंक लिया के फिर फायर करते हैं, वो मुजाहिदीन पुछो वो कंधे ते रख के फायर कर देंगे हैं। बात समझियो पुत्र तुसी मौलवी नू जानते ही नहीं, ना छेड़ तू फकीरा नू ना पहचान के तेरियां, है जी। वो जो महमूद गजनवी के पास असला नहीं था इतना, वो अपना हज भी नहीं कर सका था। गौरी को देख लो, अयूबी को देख लो, मोहम्मद बिन कासिम को देख लो, है जी। ये भी मौलवी सने ना लोग कहते सन ये जिहाद करके। कुरान पढ़े, सूरह तौबा जाके पढ़नी चाहिए, एक सूरत ही चलो पढ़ लो, पढ़ो पूरा नक्शा रब ने खींचा। जब मुसलमान लड़ने जाते और जो मुनाफिक सन ना, मुनाफिक बदर में भी, ओहद में भी, खंदा हर जंग चो पहली साछा वो जी हालात अच्छे नहीं, बीवी बच्चे मर जाएंगे, मुल्क लुट जाएगा, तबाह हो जावांगे, फिर नाल टुर पैंदे रस्ते च वापस आ जाए। वेखो तुसी साडी सुनी नहीं ना, सी तुहानू कहने हालात सही नहीं, हालात सही नहीं, ये कुरान ने नक्शा खींचा है। फिर रब कहता है महबूब तू देखेगा जो मेरे और आखिरत पर ईमान लाते हैं, तेरी गुलामी का दम भरते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जिहाद के लिए निकलने का तू के और वो छुट्टी मांग ले। और मुनाफिक को तू देखेगा हमेशा वो हालात का रोना रोएंगे, जी हालात ठीक नहीं, हालात ठीक नहीं, हम तो जंग को मुनासिब, ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है। रब कहता है इन्होंने जो को जंग कर चलो, जिहाद करने चलो, तो कहते ना असी तो जंग नू सही समझते ही नहीं, असी ये जंग नू सही, ये तो खुदकुशी है। 313,000 वाले ना लड़नगे, खुदकुशी है। और कुरान ने हुक्म दिया कि अगर 20 के मुकाबले में एक भी निकलेगा ना, एक भी सहाबी निकलेगा तो सहाबी भारा रहेगा, है जी। वो तलवारों के साथ आएगा, ये नंगे हाथ होगा फिर भी भारा होगा, वो घोड़ा और ऊँटों पे आएगा, ये नंगे हाथ आएगा, ये फिर भी भारा रहेगा, है जी। इसलिए कि जदों मुसलमान लड़ता है वो अपनी ताकत से नहीं, वो रब की दी हुई ताकत से लड़ता है, वो अपनी तदबीर से नहीं, वो रब की अता करदा तदबीर से। फिर रब फैसला सुनाता है, रब कहता है जो लड़ेंगे ना, जो कुरान पढ़ो, रब कहता है मैं उन्हें फतह दूंगा, नुसरत दूंगा, कामयाबी दूंगा, माले गनीमत दूंगा, जन्नत दूंगा। और एक और बड़ी खुशखबरी, ये कुरान के अल्फाज हैं, एक और बड़ी खुशखबरी, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, जब मेरी मोहब्बत में कोई लड़ने जाएगा उसको मेरी मदद भी मिलेगी और उसको फतह भी मिलेगी, गारंटी दी। तो जो रब की खातिर लड़ेगा उसको क्या मिलेगी? रब की मदद भी। फिर रब पढ़ो सूरह तौबा, रब कहता क्या हो गया तुम्हें, तुसी के जो मुसलमान हो, तुम्हारे बच्चे वहाँ चीख रहे हैं, हाँ जी, रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, भूख प्यास से जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो दुआएं कर रहे हैं या अल्लाह कोई उमर भेज दे, कोई गज़नवी भेज दे, कोई गौरी भेज दे, हाँ जी, कोई आसम मुनीर भेज दे, हाँ जी, कोई हुक्मरान कोई भेज दे मौला साड़ी मदद वास्ते। और रब कहता तुम क्यों नहीं निकलते? और फिर रब कहना जदों तुहानू निकलने वास्ते क्या जाता है कि निकलो इनकी मदद के लिए, तो ज़मीन से चिपट जाते हो, हाँ जी, चिपट जाते हो। हालात ठीक नहीं, मुईशत ठीक नहीं, बिजली के बिल बड़े महंगे हैं, महंगाई बड़ी ऊपर है, स्टॉक एक्सचेंज का मसला है, सियासत में इस्तेहकाम नहीं, है जी, ज़मीन न चिपट जाते हो। रब कहता निकलो, घोड़े कटो, देखो फिर फरिश्ते कैसे आते हैं, घोड़े कटो एक बारी, फरिश्ते निकलोगे तो फरिश्ते आएंगे। फिर रब कहता फिर फरिश्ते इस तरह आएंगे कि तुम्हें नज़र भी नहीं आएगा, है जी। फिर फरिश्ते तुसी कहोगे तलवार तुसी चुकोगे और गर्दन उन्होंने फरिश्ते उड़ाएंगे,
हाँ जी, सहाबा फिर कहते थे या रसूल अल्लाह समझ नहीं आती सी, कोड़ा आसी चुक डंडा आसी चुकने सा धौण उन्हां दी लै जाती सी। हाँ जी, असी डंडा ही चुकने सा। हाँ जी, उन्होंने जिस्मां के टुकड़े हो जाते सन। हाँ जी, ये क्या होती है? पहले आसमान। हुजूर ने फरमाया अभी तो ये पहले आसमान की मदद आई है। तो रब फरमांदा मेरे फिर जिहड़े लश्कर ने ना, मेरे लश्कर ना उन्होंने कोई गिन सकता है तो ना उन्होंने कोई ताब लगा सकता है। फिर कल्ला जिबरील आ जाए ज़मीन सारी उठा के फेंक देता है। तो बहरहाल याद रखें, आप क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं? तुसी देखो, हम असले से जंग नहीं लड़ सकते जिन्नी देर तक साड़ी फौज ना साढ़े हाथ असला फड़ाए। बात समझ रहे हैं? लेकिन इसकी असल जंग अब और है, ये ज़हन में रखें। असले की जंगें एक और बड़ी जंग लड़ी जाती है, जो आज 70 साल हो गया मुसलमान हमारा पाकिस्तान लड़ रहा है। आप सोशल मीडिया के ऊपर ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है ना, इंग्लिश के अंदर बनाए दर्द भरी वीडियोस, बच्चों का कत्लेआम, इमारतों का गिरना, बमबारी, उसके ऊपर इंग्लिश में बनाकर अमेरिका और यूरोप के अंदर फैलाएं। इनकी आवाम को इनके ख़िलाफ़ कर दें, इन्हें पूछें, इनसे सवाल करेंगे, इंसानियत के अलमबरदारों जवाब दो। इनको सोचने पे, इनको इनकी हुकूमतों के ख़िलाफ़ करें। इतनी वीडियोज़ बनाएं, इतनी वीडियोज़ बनाएं, हाँ जी, कि ये थक जाए आपकी वीडियो उतारते उतारते। फिर इनका बाइकाट देखें, मुल्क कितने हैं? 170 से 200 रियासतें रूस्ते मिला के, तो सही जो है ना वो 150 के करीब मुल्क हैं, बल्कि जो सही मुल्क हैं वो 125 के करीब हैं। कई तो बेचारे हमें लाख 60 हज़ार की आबादी, 1.25 लाख मुल्क है। देखो पाकिस्तान सिर्फ एक गाह के एक, बात समझ रहे हैं? पाकिस्तान तो जिंदा दुकान ही सिर्फ 125 बंदियां ते चल रही हो, तो सिर्फ एक गाहक निकल जाए कितना नुकसान होगा। लोग कहते हैं फिर और जनाब कईयां तकलीफ़ होती, मैकडोनल्ड खाली हो जाएगा, KFC खाली हो जाएगा, वहाँ के मुलाजमों का क्या बनेगा? हैं जी, उन्होंने मुलाजमान नूं फ़लस्तीन के बच्चों की वो दिखाएं वीडियो। हैं जी, जिहड़ा KFC दे नाल बंब बनदा, पैप्सी नाल बंब, तुसीं पैप्सी पींदे हो ना, बिल्कुल है जिन्ने बम चले ना ताड़ी पैप्सी ना चले ने। ये ज़हन में रखें, ये जितने बम चले हैं ये आपके KFC खाने से चले हैं। ये जितने वहाँ पे 35,000 बच्चे और औरतों की इज़्ज़तें और जिस्मों के जो टुकड़े हुए हैं, वहाँ पे सारी बिल्डिंगें गिर गई, भूख प्यास जो उन्होंने बर्दाश्त, वो जो बम गिरे हैं उसकी कीमत इसराइल और अमेरिका ने नहीं, आपने चुकाई है मैकडोनल्ड खा खा के। हैं जी, और वो क्या है, इनकी जितनी भी मसनूआत हैं ये आपने खा खा के, हैं जी, इसकी कीमत आपने चुकाई है और अपने हाथों से अपने बच्चे मारे। यार तुसी पेप्सी तो बगैर नहीं जी सकते, फ्रेश जूस पी लो, पाकिस्तानी ड्रिंक पी लो, पाकिस्तानी सरफ, पाकिस्तानी टूथपेस्ट, पाकिस्तानी साबन, हैं जी, पाकिस्तानी बिस्किट, हर चीज़ पाकिस्तानी, इसराइल की नहीं। और यहूदी अमेरिका, इसराइल और यूरोप की नहीं इस्तेमाल करनी। आप उनके यूरोप के वज़रा के बयान सुने, उनके अपने लोग सवाल कर रहे हैं, ऐ जी हज़रत साहब